हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम पीछे एक्सरसाइज में सीख के आए हैं। अगर आपने 6.3 एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें से अगर वो देख के ये क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ भी हम कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जिसे आपको समझ में नहीं आए। इसके 4 क्वेश्चन हैं, तो ये किस तरीके से हल होता है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ इक्वल की साइन दे दी, इंटीग्रेशन साइन लिखा, ये 2 और ये 0 लिखा, यहाँ पे dx लिखा और ये डिवाइड में रेडिकल दिया। यहाँ 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना बनता है 4। 16 का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसे हम ए काउंट करेंगे और वेरिएबल को एक्स काउंट करेंगे। तो एक एक्स है और एक ए है, समझिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये 3 चीज़ें हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक अलग पेज पे भी लिख ली है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा होगा। ये तीनों लिख ली हैं और ये बाकी कुछ वैल्यूज़ हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आई तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो चलिए यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल ए साइन थीटा, लिखा आपने। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल ए की जगह पे तो हमारे यहाँ पे 4 थे, क्योंकि कांस्टेंट नंबर ए को शो करते हैं। तो यहाँ पे ए 4 था, 4 और यहाँ पे लिखा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 4 यहाँ ही रहेगा और साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे ही रखें और डी थीटा डिवाइड में था वहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात आई यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, अब देखें ये जो वैल्यू थी जिसमें हमने ए की वैल्यू पुट की जो कांस्टेंट 4 था, इसको उलट करके लिखें। कैसे, यहाँ पे 4 साइन थीटा इक्वल एक्स, यहाँ पे x इक्वल टू 4 साइन थीटा था, यहाँ पे 4 साइन थीटा इक्वल एक्स था। इसे करके लिखेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से थीटा मालूम करना है। और वो किस तरीके से क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपर लोअर लिमिट को भी चेंज करना है इसमें। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा साइन थीटा और x डिवाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई में थे वहाँ डिवाइड में चले गए। यहाँ पे थीटा लिखा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, सिर्फ साइन को वहाँ लेकर जाएंगे तो इन्वर्स होगा x अपॉन 4। इसमें से हम अपर और लोअर लिमिट इसमें से मालूम करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिखा अपर लिमिट 2 थी हमारी, यहाँ पे 2। अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इन्वर्स x अपॉन 4। तो साइन इन्वर्स x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 अपॉन 4। टेबल लगेगा 1 और 2 दफ़ा, तो साइन इन्वर्स 1 अपॉन 2। अब साइन इन्वर्स 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, साइन इन्वर्स
1/2। यहाँ पे देखिए हमने ये सारे वैल्यूज़ लिखे हैं। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होता है π/6 के। किसके इक्वल होता है? π/6 के। अब ये किस तरीके से इक्वल होता है? यहाँ पे देखिए साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। ये टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मैथ ट्रिक्स होंगी, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक पढ़िए। अगर आप वो एक दफ़ा देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। तो यानी 1/2 साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री की हुआ। अब ये 30 डिग्री है, जब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं π/180। जब भी किसी डिग्री के साथ π/180 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए 30 का टेबल एक दफ़ा, इसको 6 दफ़ा लगेगा, तो देखिए π/6 ही आ गया। यानी साइन 1/2 किसके इक्वल था? π/6 की। तो ये मैंने एक तो समझा दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिख ली है मैंने, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल π/6। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया वो आया π/6। ठीक है। अब एक और लिमिट थी नीचे वाली, ये 0, तो वही थीटा 0 उठाएंगे, साइन इनवर्स x/4, साइन इनवर्स x की जगह पे अब 0 पुट करेंगे, और नीचे जो 4 थे वही लिखे। तो साइन इनवर्स 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करें तो 0 होगा, और साइन 0 किसके इक्वल होता है? देखें साइन 0 0 के इक्वल होता है। ये कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तब भी आपके सामने आ जाएगा, साइन 0 इक्वल होता है 0 के। बात आई समझ में? अब इस जो हमने क्वेश्चन लिखा था इसका सारा सामान हमें मिल गया। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए हमने लिखा इंटीग्रेशन साइन लिखा, और यहाँ पे 2 था, तो 2 लिमिट जब हमने चेंज की थी तो हमें क्या मिला था? π/6। तो यहाँ पे अब लिखेंगे π/6, और नीचे 0 था, तो 0 हमने चेंज की तो 0 का 0 ही मिला, ये 0 मिल गया। और यहाँ पे dx था, तो dx देखिए यहाँ पे हमने वो भी ढूंढी थी कि dx इक्वल था 4 cos थीटा डी थीटा। यहाँ पे लिखेंगे 4 cos थीटा डी थीटा लिखा। अब नीचे आए, यहाँ पे 4 थे तो 4 ही लिखेंगे, यहाँ पे 4 उसका स्क्वायर, और फिर x आ गई, सिर्फ x, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे देखिए हमें मिली हुई थी, x इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 साइन थीटा, किसकी जगह पे? x की जगह पे। लेकिन यहाँ पे x को स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर दे देंगे, चेंजिंग हो गई। अब इसको हम हल करेंगे किस तरीके से? देखें यहाँ पे लिखा ये π/6 और ये 0, यहाँ पे लिखा 4 और cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पे ये रेडिकल 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ हम लिखेंगे ये π/6 और 0, यहाँ 4 लिखा और cos थीटा डी थीटा लिखा। अब यहाँ से 16 कॉमन निकालें तो निकल सकते हैं। देखिए 16 कॉमन निकल गए, तो यहाँ 16 चले गए, बाकी बचा 1, और माइनस यहाँ से भी 16 चले गए, बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं, देखें इस साइड से यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, ये π/6 और 0 दिया, ये 4 दिया, और ये cos थीटा डी थीटा दिया, और नीचे अगर ये 16 को रेडिकल में 16 है बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएंगे, 16 का रेडिकल 4, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 4 4 कट गए 4 इंटीग्रेशन साइन π/6 और 0,
यहाँ पे लिखा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपको पता होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा की। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर की। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन ये π/6 और ये 0, ऊपर ये कॉस थीटा है वही लिखा, नीचे देखें स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो कॉस थीटा ही बचेगा और ये डी थीटा। तो यहाँ से कॉस कॉस आपस में कट गए तो बचा तो कुछ ही नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे देंगे, दूसरे पेज पे लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन साइन दी, यहाँ पे लिखा ये π/6 और 0 और डी थीटा, क्योंकि कॉस कॉस कट गया था। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालें। देखिए खाली जो ऑपरेटर होता है उसकी इंटीग्रेशन फंक्शन आता है, तो यहाँ पे फंक्शन तो थीटा था तो थीटा ही आएगा। यहाँ पे एक्स होता तो एक्स आता, यहाँ पे π/6 और 0। अब इंटीग्रेशन में निकल, अब करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट। अब किस तरीके से करेंगे? ऐसी चीज़ें 2 दफ़ा लिखते हैं और बीच में माइनस देते हैं जब भी हम अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। अब इस फर्स्ट में ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे π/6 और इसमें सेकंड वाली नीचे वाली लिमिट 0 पुट करेंगे। अब ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी आंसर आएगा हमारा π/6। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही चेंजिंग करें। इंटीग्रेशन साइन दी, यहाँ पे 1 और लोअर लिमिट -1, ऊपर dx दिया और नीचे हम 4 की जगह पे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में? अभी यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a यानी कांस्टेंट नंबर a होता है और यहाँ पे x, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था? x इक्वल a साइन थीटा। तो यहाँ पे भी x इक्वल a साइन थीटा। देखें x इक्वल a साइन थीटा लिखा। अब यहाँ पे x इक्वल a की जगह पे तो यहाँ पे 2 था, 2 साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या आया? कॉस। यहाँ पे लिखा ये dx और 2 और ये कॉस थीटा, डी थीटा डिवाइड में ही यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू उठाएंगे, इसको उलट करके रखेंगे क्योंकि हमें अपर और लोअर लिमिट भी मालूम करना है। 2 साइन थीटा इक्वल एक्स, यहाँ पे साइन थीटा लिखा तो x डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला आया। अब यहाँ पे ये थीटा देंगे और ये साइन इन्वर्स में चला जाएगा x अपॉन 2। यहाँ से हम अपर और लोअर लिमिट इसमें से मालूम करेंगे। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या थी? 1, तो यहाँ पे लिखें थीटा इक्वल 1 और यहाँ पे ये साइन इन्वर्स x अपॉन 2, तो x की जगह पे देखें साइन इन्वर्स x की जगह पे 1 रखेंगे और 2, तो साइन इन्वर्स 1 अपॉन 2 अभी हमने मालूम किया था कि ये किसके इक्वल होता है? देखें साइन इन्वर्स 1 अपॉन 2 π/6 की होता है। तो यहाँ पे रखेंगे π/6। बात आई समझ में? और भी वैल्यू थी नीचे वाली, लोअर लिमिट -1, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इन्वर्स x अपॉन 2 और यहाँ पे साइन इन्वर्स x की जगह पे -1 अपॉन 2 देंगे। तो देखें साइन इन्वर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू तो π/6 थी, इसकी भी π/6 होगी, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे? माइनस दे देंगे, क्योंकि ये -1 अपॉन 2 था। तो एंगल में माइनस होगी तो रेडियन वाले को भी माइनस दे देंगे। तो ये वैल्यूज मिल गए। अब इस क्वेश्चन का हमें सारा सामान मिल गया। अब चेंजिंग करते जाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन साइन लिखा,
ये अपर लिमिट हमारी 1 थी, तो 1 हमने पुट किया था, क्या मिला था, π/6। और लोअर लिमिट हमारी -1 थी, तो ये भी π/6 मिला था, लेकिन माइनस का। और यहाँ पे ऊपर dx लिखा हुआ है, तो dx इसके इक्वल था 2 cos थीटा डी थीटा। यहाँ पे रखेंगे 2 cos थीटा डी थीटा हो गया। और नीचे देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए x इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे रखेंगे 2 और ये साइन थीटा, और ये स्क्वायर दे देंगे क्योंकि इस x को स्क्वायर था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हल करते जाएंगे, देखिए किस तरीके से। इंटीग्रेशन साइन π/6 माइनस π/6, यहाँ पे ऊपर 2 दिया, cos थीटा डी थीटा दिया, और नीचे देखिए यहाँ 4 दिया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये π/6 दिया, और ये माइनस का π/6 दिया, ऊपर 2 cos थीटा डी थीटा लिखा। नीचे देखिए अगर इन दोनों में से 4 कॉमन निकालें तो निकल जाएंगे, बाकी यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2 और 2 टाइम 2 is 4, टेबल लग गया इसको। ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, नंबर वैसे भी बाहर आता है, तो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे π/6 और माइनस π/6, तो ऊपर बचा cos थीटा डी थीटा। और यहाँ देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले मैंने आइडेंटिटी बताई थी, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट नहीं था, रेडिकल नहीं था। अब यहाँ से कैंसिल होगा, cos कट गया, यहाँ पे तो cos स्क्वायर था, 2 थे, तो एक cos कट गया, बाकी एक बचेगा नीचे। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, देखिए ये 1/2 दिया, इंटीग्रेशन साइन π/6 माइनस π/6, 1/cos थीटा बचा और डी थीटा। अब 1/cos हमें पता है, अगर 1/cos लिखा हो, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो सेक थीटा बन जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है, आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/2 और इंटीग्रेशन साइन π/6 माइनस π/6, तो ये सेक थीटा बन गया और डी थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब इसका निकालेंगे हम इंटीग्रेशन, 1/2 आ गया, और यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे अपर लोअर लिमिट π/6 माइनस π/6 दे दी हमने। अब यहाँ से यूज़ करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट। यही चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे, ये बाहर 1/2 वही दे देंगे। इस चीज़ को 2 दफ़ा लिखेंगे और बीच में माइनस देंगे। आपको पता है जब अपर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो दोनों को 2 दफ़ा ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पे हमने लिखा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा, और ये माइनस दिया, और यहाँ पे दोबारा लॉग, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हमने। अब इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की थीटा की जगह पे π/6, और यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह पे π/6 माइनस का। ठीक है, किस तरीके से, 1/2 यहाँ पे लिखा लॉग, और ये सेक थीटा की जगह पे π/6 प्लस और टेन इसकी जगह पे π/6 पुट किया। यहाँ पे लॉग सेक की जगह पे π/6 माइनस का रखेंगे, और टेन की जगह पे भी π/6 माइनस का रखेंगे। बात आई समझ में। अब यहाँ पे ये 1/2 दिया, और ये लॉग सेक π/6 किसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए सेक π/6
किसके इक्वल होता है 2/√3 की, 2/√3। तो यहाँ पे रखेंगे 2/√3। बात आई समझ में। ये π/6 किसके इक्वल होता है देखें, π/6 180/π, पाई कैंसिल 6 टाइम और 6 टाइम 3 30 डिग्री की। तो सेक 30 जो है वो हम मालूम करेंगे cos 30 होता है √3/2। तो सेक इसका उलट होता है तो 2/√3 हो जाएगा। बात आई समझ में। अभी यहाँ पे मालूम करें tan π/6 किसके इक्वल होता है, tan π/6 ये होता है 1/√3 की। तो यहाँ पे करेंगे 1/√3 के। अब माइनस दिया, यहाँ पे देखें अगर सेक या कॉस हो उसके साथ अगर एंगल में माइनस हो तो वो प्लस हो जाती है, मैंने ये सिखाया था, ठीक है। अगर सेक के साथ एंगल में माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा, कॉस के साथ भी एंगल में माइनस हो तो वो भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सेक π/6 वही वैल्यू आएगी 2 यहाँ पे ये लॉग दिया और ये √3, ठीक है। और यहाँ पे tan के साथ अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाती है, tan वाली एंगल प्लस नहीं होती, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और tan π/6 हमें पता है 1/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे ये 1/2 लिखा और ये लॉग लिखा, यहाँ पे LCM निकालेंगे तो ये √3 हो जाएगा। और ऊपर वाले वो ही लिखे हैं 2 + 1, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉग लिखा, LCM निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। और यहाँ 2 - 1, क्योंकि LCM में बेस सेम है तो एक ही आता है और ऊपर वाले वो ही आते हैं, तो ये हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे देखें, यहाँ लिखा 1/2 और यहाँ लिखा log 2 और 1 3/√3 हो जाएंगे। और यहाँ माइनस दिया और यहाँ पे लिखा log 2 में से 1 जाएगा तो 1/√3 हो जाएंगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे देखें, log की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि log के साथ जब भी जो दो चीज़ें डिवाइड में हो तो लिखते हैं log a - log b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log, बीच में माइनस, तो इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे लिखा log और ये 3/√3 और नीचे 1/√3 हमने लिखा। अभी यहाँ से ये रेडिकल 3 नीचे वाले कट जाएंगे तो बचेगा क्या है देखें, 1/2 और यहाँ पे बचेगा log और 3, क्या बचा log 3, क्योंकि रेडिकल 3 कट गए, बाकी बचा log 3। अब ये 2 इसके नीचे जाहिर सी बात है कुछ नहीं, 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log 3/2। तो यही इसका बुक में आंसर है और इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 भी हमारा हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अपर लिमिट 2/√3 है और नीचे 3 है। देखिए इस क्वेश्चन का बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। मैंने बहुत देखा है, अगर नीचे वाली लिमिट हम चेंज भी कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, फिर भी आंसर बुक जैसा नहीं आ रहा। तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा 2/3/3 के हिसाब से जो बुक में दिया है इन्होंने, उस तरीके से करते हैं। देखिए कौन सा आंसर आता है ये भी। इसको अब क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन दें, यहाँ 2/√3 और नीचे 3, ये x³ dx और नीचे हमने देखा x² + 4 को स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2। अभी ये किस फार्मूले से ताल्लुकात रखता है, यहाँ पे देखिए x² + a², x = a tan थीटा, किसके इक्वल था, x² + a कांस्टेंट होता है कोई नंबर, तो
एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ पे हम रखेंगे एक्स इक्वल ए टेन थीटा। अब एक्स लिखा इक्वल ए की जगह पे 2 रखेंगे, 2 टेन थीटा हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करें इसका तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे 2 और टेन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डी एक्स लिखा 2 सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा डिवाइड में था वहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको उलट करके रखते हैं 2 टेन थीटा इक्वल एक्स, यहाँ पे टेन थीटा लिखा एक्स अपॉन 2 और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। टेन यहाँ गया, थीटा यहाँ भी बचेगी, इससे हम अपर और लोअर लिमिट मालूम करेंगे। अपर लिमिट हमारी क्या थी, थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, यहाँ एक्स की जगह पे पुट करें टेन इनवर्स एक्स की जगह पे 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये रखा 2 2 में कैंसिल हो गया, यहाँ पे रखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 3। अब ये किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 3 पाई बाय 3 की, किसकी इक्वल होता है पाई बाय 3 की, तो यहाँ पे पाई बाय 3 लिया। ठीक है, अब लोअर लिमिट रखें तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स और 3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब 3 अपॉन 2 किसके इक्वल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंगल में 3 अपॉन 2 नहीं होता, तो इसको एज इट वही का वही लिखते हैं टेन इनवर्स 3 अपॉन 2। अब हम पुट करते जाएं इसको, देखिए इंटीग्रेशन साइन, यहाँ अपर लिमिट हमारी चेंज हुई पाई बाय 3 में और लोअर लिमिट हमारी सेम ही थी टेन इनवर्स 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम मालूम करें टेन, देखिए शिफ्ट दबाएं और यहाँ पे टेन इनवर्स आ गया और यहाँ 3 ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट ओवर इक्वल दबाएंगे तो क्या आया 0.982, इसकी वैल्यू लिखी, इसी तरीके से हल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं, अगर यहाँ पे 2 रखते तो फिर तो 1 आ जाता, क्योंकि 2 2 में से कट जाता तो 1 टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 के इक्वल होता है, लेकिन हम 2 रख के भी करके देखते हैं फिर भी कुछ इसका आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी देखिए टेन सॉरी इसका आंसर क्या आया 0.982, यहाँ पे लिखा 0 के बाद 3 नंबर लिखे। अब यहाँ पे नीचे ये लिखते जाएं 0.982 लिखा। ठीक है, अब रखते जाएं x से, यहाँ पे देखिए x, तो x की जगह पे 2 टेन थीटा, यहाँ पे रखा 2 टेन थीटा, यहाँ पे क्यूब दे दिया और dx था ऊपर, dx हमारा इक्वल था 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे x था तो x किसके था 2 टेन थीटा, यहाँ पे दिए हम 2 टेन थीटा स्क्वायर और यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे पाई बाय 3, यहाँ पे 0.928 और 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और यहाँ पे 10 क्यूब थीटा और यहाँ पे ये जो 2 पड़ा था वो लिखा और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, यहाँ पे 4 और ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 3 0.982 लिखा ये 8 लिखा यहाँ पे और ये 10 क्यूब थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा। यहाँ नीचे देखिए, अगर 4 आपस में कॉमन निकालें और कॉमन निकाल के 4 को रेडिकल से बाहर निकालें तो 4 का रेडिकल 2 आता है और यहाँ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा देंगे, यहाँ से 2 2 में कैंसिल हो गए, 8 कांस्टेंट था इसे बाहर निकाल दें, यहाँ पे भी लिखता हूँ देखिए इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 3 और यहाँ 0.982 8 निकल गए बाहर और यहाँ बचा 10 क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे ये स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो सेक 1 सेक थीटा
बचेगा यहाँ पे, तो एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ, ये कट गया। अब बचा क्या हमारा 8, यहाँ पाई बाय 3 0.982 और यहाँ पे 10 क्यूब थीटा और सेक थीटा डी थीटा बचा। ठीक है, अब यहाँ जो 10 क्यूब है इसको हम अलग करें, देखिए स्क्वायर अलग करें, 10 अलग करें। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन, ये 8 दिया, ये पाई बाय 3, ये 0.982 लिखा, और यहाँ 10 स्क्वायर अलग करेंगे और ये सेक थीटा 10 थीटा डी थीटा लिखा। देखिए यहाँ पे 10 क्यूब था, क्यूब यानी 3 थी, तो 2 स्क्वायर हमने अलग की, एक 10 इसके साथ रख दिया सेक के साथ। ठीक है, बात समझ में आई। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ 8 लिखा, इंटीग्रेशन साइन, ये पाई बाय 3 और यहाँ 0.982, तो 10 स्क्वायर उसकी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, लिखवाई थी पीछे। अब यहाँ पे ये सेक थीटा 10 थीटा, ये बार जो अलग हुआ, ये 10 एक इसमें अलग हुआ था। अब सेक का डेरिवेटिव निकालिए, इसको लेट ले लें, सेक थीटा लेट लिया, वाई के डिफरेंशिएट लें, तो सेक का डेरिवेटिव आता है, सेक का डेरिवेटिव बुक की लिस्ट में भी लिखा हुआ है, सेक थीटा 10 थीटा, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा डी थीटा 10 थीटा और ये डी थीटा इधर आ गया, डी थीटा डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखिए ये वाली चीज़ हमारी लेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 लिखा पीछे, इंटीग्रेशन साइन, पाई बाय 3 दिया और यहाँ 0.982 दिया, और यहाँ पे सेक हमारा किसके लेट था, वाई के, वाई स्क्वायर -1 लिखा और यहाँ डी वाई हो गया। अब यहाँ पे 8 लिखा, इंटीग्रेशन निकाली, हमें पता है 1 पावर प्लस होता है 3/3, और यहाँ पे वाई आएगा, ये पाई बाय 3 और यहाँ 0.982। अब हम करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, ये 2 दफ़ा लिखी, 8 लिखा, लेकिन y की वैल्यू वापस करेंगे जो हमने लेट ली थी, सेक थीटा, ये देखिए यहाँ पे सेक थीटा, ये हम वापस करेंगे, तो सेक क्यूब थीटा अपॉन 3, यहाँ पे भी सेक थीटा वापस किया, और ये साइड दोबारा भी लिखते हैं, सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 और ये सेक थीटा। अब एक में हम अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 3, एक में लोअर, यहाँ पे 0.982। ठीक है, देखिए 8 लिखा और यहाँ पे पाई बाय 3 पुट करेंगे, तो सेक क्यूब पाई बाय 3 अपॉन 3, यहाँ भी सेक ये पाई बाय 3 लिखा और माइनस, यहाँ पे सेक एक थीटा की जगह पे 0.982 लिखा क्यूब, और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी सेक 0.983 यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, अब हम हल करें, सेक पाई बाय 3 किसके, सेक पाई बाय 3, यहाँ पे देखिए सेक पाई बाय 3 किसकी इक्वल होता है, 2 के, लिखा हुआ है सेक पाई बाय 3 2 के, यहाँ 2 लिखेंगे हम, देखिए 8 दिया और यहाँ पे 2 दिए और इसको क्यूब दिया ऊपर, और नीचे हमने ये 3 दे दिए, माइनस यहाँ पे भी 2 ही देंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब था इसके ऊपर, और यहाँ पे ये सेक 0.9283, ये देखिए इसमें मालूम करेंगे क्योंकि ये टेबल में था ही नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए कॉस मालूम करें, कॉस ये ब्रैकेट 0.983, इसको हमने ब्रैकेट दे दी और ये इक्वल हो गया किसके, देखिए 0.5545, यानी यहाँ पे हो गया 0.5545, क्योंकि ये सेक कॉस का उलट होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू आई, कॉस 0.983 की, वो आई 0.5545। ठीक है, अब सेक करेंगे, सेक तो इस वैल्यू को उलट कर देंगे 1/0.5545, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, 1
डिवाइडेड बाय 0.5545, तो क्या आ गया 1.8034। यहाँ पे याद रखेंगे, ये वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि कॉस्ट, ये कॉस्ट की थी। क्या आई वैल्यू हमारी यहाँ पे 1.8034, ये वैल्यू है सी की। तो अच्छा, यहाँ पे इसको क्यूब था तो क्यूब भी दे दिया। अब यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी लेकिन इसको क्यूब तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे वही वैल्यू रखिए। अब इसका क्यूब हल करें और इसको भी देखिए किस तरीके से। यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा और ये 8/3 हो गया, और यहाँ पे 2 लिखा माइनस। अब यहाँ पे इसका 1.80 और 1.80 और क्या लिखेंगे 34, इसको मल्टीप्लाई करें 1.8034, फिर मल्टीप्लाई करके क्यूब है 3 दफ़ा करेंगे 1.8034, ठीक है। अब ये किसकी इक्वल है 5.8651, यहाँ पे है 5.8651 इसकी इक्वल है, और यहाँ पे माइनस था हमारा 1.8034, ये था, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एलसीएम निकालें, यहाँ पे 8 लिखा, देखिए इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसको इसके साथ करेंगे तो 8 और 2 टाइम 3 6 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी इसमें से माइनस करेंगे हम किसको 1.8034, ये माइनस हो क्या हो गया 4.0617, यहाँ पे 4.0617 आ गया। अब इसमें से 8 लिखा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, और माइनस ये वाले हमारे 4.0617 हो गए। अब यहाँ 2 टाइम 8 16/3 हो गए माइनस, और यहाँ पे 4.0617 हो गया। अब इसकी एलसीएम निकालें, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 3 को इसके साथ करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 4.0617 के साथ, तो यहाँ आ गया 12.1845, 12.1845, ठीक है। अब 16 में से ये माइनस करें, 16 में से माइनस करेंगे, 16 में से माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 3.81, यानी 3.814 और डिवाइड बाय 3। तो इसी तरीके का कोई आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बुक में गलत आंसर लिखा हुआ है। अगर 2 भी करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे 2 लिमिट देते हैं, फिर भी बुक जैसा आंसर नहीं आया। और हमें जो वैल्यू है tan इनवर्स 3/2 की वो नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हमने वो पॉइंट्स में वैल्यू निकाली जो हमें कैलकुलेटर ने दी, उस तरीके से हमने इसको हल किया। इसका जो बुक में आंसर है वो ये tan 3/2 मेरे ख्याल में ये, ठीक है। तो यहाँ पे tan 3/2 तभी आ सकता है जब ये वैल्यू कट जाती है और यहाँ 8 की जगह पे 16 आ जाते हैं, देखिए 16 और यहाँ पे 2/3 ये होता, ये ख़त्म हो जाता है। तो हम 16 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते तो 32 और नीचे 3 आ जाते। अब 3 को डिवाइड करें इसके साथ, 3 की टेबल 10 दफ़ा लगेगी तो 30 हो जाएगा, 2 बचेगी। तो यहाँ पे देखिए मिक्स में कैसे लिखते हैं, 10 पहले फिर 2/3, तो ये होगा, यही है ना आंसर। तो यहाँ पे ये कट नहीं रहे क्योंकि बुक में कोई मिस्टेक भी हुई है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको भी पहले सबसे पहले इस तरीके से बनाएं, इंटीग्रेशन साइन, ये अंडर रेडिकल 3,
यहाँ पे 0, ये एक्स स्क्वायर, और देखिए इस कांस्टेंट नंबर को स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर 3 का तो नहीं बनता, तो हम रेडिकल देकर बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स इक्वल ए साइन थीटा हो गया। अब एक्स लिखकर ए की जगह पे ये रेडिकल 3 और ये साइन थीटा देंगे। डिफ्रेंशिएट करें इसका, डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे अंडर रेडिकल 3, और साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे रखें और ये अंडर रूट 3 कॉस थीटा, ये डी थीटा हो गया। बात आई समझ में? अब इसको उलट करके रखना है हमें, अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल एक्स, और यहाँ पे ये साइन थीटा एक्स अपान अंडर रूट 3, और थीटा यहाँ पे रखेंगे और ये साइन इन्वर्स हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 3। तो ये इससे हमारी अपर और लोअर लिमिट मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी देखिए, अब अपर लिमिट हमारी थी अंडर रूट 3, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स की जगह पे अंडर रूट 3 लिखेंगे, और नीचे इसके अंडर रूट 3 थे, ये कट गए दोनों, साइन इन्वर्स 1 बचा। तो साइन इन्वर्स 1 किसकी इक्वल होता है? यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स 1 होता है हमारा पाई बाय 2 की, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पाई बाय 2। ठीक है, और लोअर लिमिट हमारी 0 थी, नीचे वाली देखिए 0, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, और यहाँ साइन इन्वर्स यहाँ 0 अपॉन अंडर रूट 3 रखेंगे, और यहाँ साइन इन्वर्स 0 को जिससे भी डिवाइड करें 0 आता है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अभी इसका हमें पूरा मुकम्मल समान मिल गया। लिखेंगे यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन, और अपर लिमिट जो हमारी चेंज हुई थी वो थी पाई बाय 2, लोअर लिमिट वही 0, यहाँ पे दोनों लिखे। अब यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की जगह पे अंडर रूट 3 और साइन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा अंडर रूट 3 और ये साइन थीटा, लेकिन इसको स्क्वायर दे दें यहाँ, क्योंकि इसको स्क्वायर था ऊपर देखिए। अब यहाँ पे रेडिकल लिखा, और यहाँ पे अंडर रूट 3 था, तो इसका स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, 3 होंगे, और माइनस, और यहाँ पे जो एक्स था उसकी वैल्यू हमारे पास हमें पता है, ये अंडर रूट 3 और साइन थीटा, लेकिन उसको स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे डी एक्स है आखिर में, तो डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली थी, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट 3 कॉस थीटा और डी थीटा हो गया। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन साइन लिखा, यहाँ पे लिखा पाई बाय 2 और ये 0, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाए, यहाँ पे साइन और ये साइन थीटा, यहाँ से 3 कॉमन निकालें, और कॉमन निकाल के उसको रेडिकल से बाहर लेकर जाएं, तो 3 का रेडिकल नहीं निकलता, तो 3 रेडिकल के साथ ही बाहर आएंगे, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये अंडर रूट 3 बचे, और यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा बचा। अब ये जो बाहर वाले जो नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके हम बाहर रख दें, तो किस तरीके से करेंगे देखिए, ये अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 3 बाहर गया, 3 टाइम 3 9 अंडर रूट में, और अंडर रूट का 3 आता है, 9 का 3 आता है अंडर रूट, तो 3 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 3 9 हो जाएंगे, 9 को हमने बाहर निकाल दिया। समझ में आई बात? अब यहाँ पे पाई बाय 2 और 0, यहाँ पे ये लिखा साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की इक्वल होता है किसके? कॉस, यहाँ पे इसको स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर था, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा बचा, क्योंकि ये तीनों नंबर तो बाहर निकल गए, और डी थीटा, यहाँ से स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 9 बचे, इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 और यहाँ पे 0 और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस 1 निकलेगा, इसके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब करेंगे क्या,
हमें पता है ये दोनों इवन फंक्शन है, ना साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकलता है ना कॉस स्क्वायर का। इसकी हमने इवन फंक्शन की आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन इन दोनों की आइडेंटिटी रखेंगे, वो कौन सी होती है? यहाँ पे 9 लिखा, इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 0, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये डी थीटा। यानी साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है इवन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर में सिर्फ प्लस का फ़र्क होता है, बस दोनों एक जैसी होती है। यहाँ पे 9 लिखा, इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 लिखा, 0 लिखा, और यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस प्लस माइनस, कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। 2 टाइम 2 4, 4 ये बाहर निकल आएगा 9 से बाहर डी थीटा। अब यहाँ पे फिर कॉस स्क्वायर आ गया, हमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन नहीं निकलता। अब यहाँ पे देखिए, जब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी इवन में क्या थी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये 2 थीटा क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे एक थीटा थी तो वहाँ डबल हो जाएगी। अगर ऐसे होगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो, इसकी आइडेंटिटी होगी 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। तो 2 होगा तो 4 हो जाएंगे, 4 होगा तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी दोबारा आइडेंटिटी रखेंगे, या 9 अपॉन 4 लिखा, इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 0, और 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, और ये डी थीटा हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इसकी एलसीएम निकालें। नीचे वाले कुछ नहीं, 1 है तो नीचे मल्टीप्लाई करें 9 अपॉन 4, ये पाई बाय 2 और 0। देखें एलसीएम तो 2 निकलेगी, और यहाँ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस कॉस 4 थीटा और डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए 9 अपॉन 4, यहाँ पे पाई बाय 2 और 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस कॉस 4 थीटा, और ये जो 2 थे ये इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टाइम 4 यहाँ नीचे इसको ऐड कर दें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालें इसकी, तो यहाँ पे 9 अपॉन 8 लिखा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इस अकेले का थीटा आता है, और कॉस 4 थीटा यानी साइन 4 थीटा अपॉन 4, जो एंगल होती है उसके साथ नंबर होता है वो भी नीचे आता है, और यहाँ पे ये पाई बाय 2 और 0 हो गया। अब हम करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, ये चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे, तो 9 अपॉन 8 यहाँ थीटा लिखा, माइनस साइन 4 थीटा अपॉन 4, माइनस देंगे थीटा लिखा, साइन 4 थीटा अपॉन 4 लिखा, 2 लिखे। अब इसमें जो अपर लिमिट थी पाई बाय 2, थीटा की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखिए 9 अपॉन 8, और यहाँ पे थीटा माइनस साइन ये 4 था, यहाँ पे रखेंगे पाई बाय 2 थीटा की जगह पे, और ये 4, सॉरी यहाँ पे भी पाई बाय 2 ही रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा ही था, और यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, लोअर लिमिट 4, और ये 0 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, 9 अपॉन 8 यहाँ पाई बाय 2, और यहाँ से 2 टाइम 2 टाइम 2 इज़ 4, तो साइन 2 पाई बचा, और यहाँ पे 4 बचा, माइनस, और यहाँ पे 0, और साइन 4 को 0 से साथ मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे 4 बचा। अब हमें पता है कि साइन 2 पाई इक्वल होता है 0 के, और साइन 0 भी इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे देखिए 9 अपॉन 8, और यहाँ पे रखेंगे पाई बाय 2, माइनस साइन 2 पाई किसके इक्वल था, 0 के, 0 रखा, और यहाँ पे 0, ये भी 0 के इक्वल था, 0 रखा। तो यहाँ पे हम लिखें 9 अपॉन 8, और ये पाई बाय 2 बचे, क्योंकि ये 0 के साथ डिवाइड हो गया, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये ख़त्म हो गए, सिर्फ ये बचा। अब पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 पाई हो जाएगा, और 2 टाइम 8 इज़ 16 हो जाएगा। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के चारों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।